आज हम गाज़ा में जो मानवीय संकट गहराता जा रहा है उस पर बात कर रहे हैं, खास तौर पर वहाँ भुखमरी की जो स्थिति बन गई है और क्या दुनिया का नज़रिया इसे लेकर बदल रहा है। हाँ, ये बहुत ही गंभीर और ज़रूरी विषय है इस वक्त। ये सारी चर्चा हम द देशभक्त चैनल की एक सामग्री के आधार पर कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि उसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझा जाए। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? शायद संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। सामग्री के मुताबिक यूएन की जो खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट्स हैं, खासकर वो आईपीसी वाली रिपोर्ट, वो बता रही हैं कि गाज़ा भुखमरी के एक बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। हाँ, और स्थिति ऐसी है कि भूख, कुपोषण और फिर उससे जुड़ी बीमारियां, इनसे मौतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं वहाँ। ये आंकड़े क्या कहते हैं, कुछ अंदाजा है इसका? हाँ, स्रोत कुछ बहुत परेशान करने वाले आंकड़े देता है। जैसे बताया गया है कि गाज़ा में हर 3 में से 1 इंसान को कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला है। हर 3 में से 1, ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और देखिए, अकेले जुलाई महीने में कुपोषण से 63 मौतें हुई हैं। इनमें 25 बच्चे थे, सिर्फ 4 महीने से 18 महीने के बच्चे। ओह, ये तो दिल दहलाने वाली बात है। और ये भी कि अप्रैल से अब तक करीब 20,000 से ज्यादा बच्चों का गंभीर कुपोषण के लिए इलाज करना पड़ा है। तो ये आंकड़े ये हालात की गंभीरता दिखाते हैं। वाकई। और युद्ध में हुई मौतों का आंकड़ा कहाँ तक पहुंच गया है स्रोत के हिसाब से? स्रोत बता रहा है कि अब तक 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इसमें करीब 20,000 बच्चे बताए जा रहे हैं। 60,000 मौतें, जिनमें 20,000 बच्चे। हाँ, और स्रोत इसे 7 अक्टूबर के हमले के जवाब में इजराइल की कार्रवाई बताते हुए काफी सख्त भाषा का इस्तेमाल करता है। वो इसे जेनोसाइड कह रहा है। जेनोसाइड, ये शब्द स्रोत इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, स्रोत का आरोप है कि बच्चों को निशाना बनाया गया और अब भूख को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी आधार पर वो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और मानवीय सहायता पहुंचाने की क्या स्थिति है? क्या वो ठीक से पहुंच पा रही है? उसमें भी बहुत मुश्किलें हैं। जैसा स्रोत बताता है, सहायता के ट्रक बहुत कम जा पा रहे हैं और जो पहुंचते भी हैं उन्हें रास्ते में लूट लिया जाता है। ऐसी खबरें हैं। लूट लिया जाता है? कौन लूट रहा है? लोग इतने बेबस हैं कि लूटा हुआ अनाज $35 करीब 3,000 रुपए में खरीदने को मजबूर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, स्रोत न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स का हवाला देकर कहता है कि इसके पीछे हमास का कोई संगठित हाथ हो, इसके सबूत नहीं मिले। अच्छा, तो ये आम लोग ही हताशा में कर रहे हैं? ऐसा लगता है। और इसके अलावा सहायता केंद्रों पर भगदड़ मचने की खबरें हैं और ये भी कि आईडीएफ सैनिकों की गोलीबारी में भी लोगों की मौत हुई है। गोलीबारी में सहायता लेते वक्त? हाँ, स्रोत का दावा है कि पिछले 2 महीनों में ही सहायता लेने की कोशिश में करीब 1,000 लोग मारे गए। ये तो हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए लगते हैं। लेकिन आपने कहा था कि दुनिया का नजरिया बदल रहा है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? हाँ, ये एक अहम पहलू है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है। कई संकेत हैं, जैसे यूएन की एक स्पेशल रैपचर हैं, उनकी रिपोर्ट आई है। अच्छा, क्या है उस रिपोर्ट में? उसमें पैलेंटियर, कैटरपिलर जैसी बड़ी पश्चिमी कंपनियों पर आरोप है कि वो इस स्थिति से एक तरह से मुनाफा कमा रही हैं। फिर एक बोगोटा समिट हुई थी। हाँ, सुना था उसके बारे में। वहाँ ग्लोबल साउथ के 12 देशों ने पहली बार खुलकर जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल किया और इजराइल पर प्रतिबंध लगाने तक की मांग की। ये तो बड़ा बदलाव है। और पश्चिमी देशों का क्या रुख है? वहाँ भी कुछ हलचल दिख रही है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब समेत 25 देशों ने मिलकर एक बयान दिया है। किस बारे में? उन्होंने इजराइल द्वारा मानवीय सहायता रोके जाने की निंदा की है। फ्रांस तो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की बात भी कर रहा है। फ्रांस? ये तो अहम बात है। हाँ, कनाडा कह रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इटली ने भी साफ कहा है कि वो नरसंहार और भुखमरी को स्वीकार नहीं कर सकते। और लंदन, सिडनी जैसे शहरों में बड़े-बड़े प्रदर्शन भी हुए हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है। बिल्कुल। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो स्रोत बताता है वो ये कि इजराइल के अपने मानवाधिकार संगठन हैं, जैसे बेथलेहम फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स इजराइल, वो खुद इसे हमारा जेनोसाइड कह रहे हैं। स्रोत के मुताबिक ये उनके लिए एक बड़ा नैतिक संकट खड़ा कर रहा है। ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है अगर उनके अपने संगठन ऐसा कह रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका का क्या रोल बताया गया है स्रोत में? स्रोत अमेरिका की भूमिका की काफी आलोचना करता है, दोनों ही पार्टियों की। उनका कह रहा है कि जब पूरी दुनिया का नजरिया बदल रहा है, अमेरिका तब भी इजराइल का समर्थन किए जा रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया गया है? स्रोत सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराता है। सामग्री में उनकी तुलना हिटलर तक से की गई है, ये दिखाने के लिए कि स्रोत उनकी कार्रवाइयों को कितना गंभीर मान रहा है।
और उनके इस्तीफे की मांग की गई है ताकि कोई शांति का रास्ता निकल सके। और इस पूरे मामले में भारत के स्टैंड पर स्रोत का क्या कहना है? स्रोत भारत का जो पुराना स्टैंड रहा है 2 स्टेट समाधान का, उसकी तारीफ करता है और कहता है कि भारत को इसी पर कायम रहना चाहिए। अच्छा। हाँ, और एक तर्क ये भी दिया गया है कि गलत के खिलाफ बोलना जरूरी है, चाहे वो कहीं भी हो, क्योंकि स्रोत का मानना है अगर आज दुनिया चुप रहती है तो कल को चीन या कोई और ताकत भी ऐसा कुछ कर सकती है और तब शायद दुनिया का साथ ना मिले। ये एक सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर ये सामग्री एक तरफ तो गाजा में भयानक मानवीय संकट, खासकर भूखमरी दिखाती है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ दुनिया भर में इस मुद्दे पर कैसे सोच बदल रही है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, इसकी तस्वीर पेश करती है। हाँ। और अंत में ये एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि इतिहास इन सब घटनाओं को कैसे देखेगा, कैसे याद रखेगा, और क्या आज की चुप्पी कहीं भविष्य में ऐसे और संकटों को न्योता तो नहीं दे रही। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।